भैया जरा, भैया ऊपर आना जरा, मैं आपको दिखाता हूं। आ जाओ, आ जाओ, ऊपर आ जाओ, आप आ जाओ जी, आ जाओ। ये देखो भैया, ये देखो, ये है। अब ये हिंदुस्तान की जनता है, ठीक है। अगर इसका आपको जेब काटना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ध्यान भटकाना पड़ेगा ना। भैया देखो बिल्डिंग की ओर देखो, ऊपर। ओ भैया देखो उधर, देखो वो, देखो क्या हो रहा है। ओ भैया देखो कौवा, देखो वहां पे बैठा है कौवा, उधर देखो भैया, उधर देखो भैया। भैया देखो वो समुद्र के नीचे देखो मोदी जी बैठे हैं। ओ भैया ऊपर देखो, सी प्लेन में जा रहे हैं, देखो उधर। ओ भैया उधर पाकिस्तान की ओर देखो जरा। ओ भैया चाइना की ओर देखो जरा। ओ भैया कोविड आया, वही थाली बजा। तो पहला काम आपके प्रधानमंत्री कर रहे हैं, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, गरीबों का ध्यान इधर उधर कर रहे हैं, पहला काम। दूसरा काम भैया घूमना जरा। दूसरा काम अदानी कर रहा है, यहां से जेब काट रहा है। और तीसरे साइड पे अमित शाह जी खड़े डंडा लिए, कहते हैं भैया किसी ने कुछ किया मारूंगा उठा के। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये आपके देश के साथ हो रहा है। और चोरी किसकी हो रही है? आपकी हो रही है। मेरा सिर्फ एक कहना है, अगर किसान का 16 लाख करोड़, अगर अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ हो सकता है, तो फिर किसान का भी कर्जा माफ होगा। मैं देखूंगा कैसे नहीं होगा। और अगर किसान का नहीं करना, तो फिर इनका मत करो। सही बात है ना? अब आप मुझे कहोगे राहुल जी आपने लंबा भाषण दिया धूप में, आपने हमें बता दिया कि हमारी भागीदारी नहीं है, जगह नहीं है, हिस्सेदारी नहीं है, तो करें क्या? मैं आपको बताता हूं। कभी चोट लगती है, अस्पताल जाते हो तो क्या होता है? एक्सरे होता है ना। डॉक्टर कहता है भैया इधर आओ, एक्सरे करो। मैं वही कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जाति जनगणना कर लो, एक्सरे कर लो देश का। जाति जनगणना से क्या होगा? जाति जनगणना से पता लग जाए, गिनती हो जाएगी। दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने, सब गिनती हो जाएगी। उसके बाद कैसे नहीं करेंगे? मैं करवाऊंगा, आप लोग करवाओगे। देखो देखो, बात समझो, बात समझो। वो नहीं, आप 90% हो, आपने 90% ने कह दिया ना नरेंद्र मोदी हमें जाति जनगणना चाहिए, या वो करेगा फिर भाग जाएगा, या फिर भागेगा। 90% हो आप लोग, 90%। अपनी शक्ति समझो, अपनी पावर समझो, अपनी स्ट्रेंथ समझो। तो पहला कदम जाति जनगणना, और उसके बाद इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और हिंदुस्तान की सब संस्थाओं का सर्वे। मतलब ये मीडिया वाले हैं ना, इनके सबके नाम निकालेंगे। ये जो 20-25 बड़े बड़े इनके मालिक हैं, सबके नाम निकालेंगे और पता लगाएंगे भैया हिंदुस्तान की मीडिया में दलित, पिछड़े, आदिवासी कितने हैं। लिस्ट निकालेंगे। सरकार में कितने हैं, कॉर्पोरेट्स में कितने हैं, प्राइवेट अस्पतालों में कितनी हिस्सेदारी है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में कितनी हिस्सेदारी है, मैनेजमेंट में कितने हैं। ये हम डेटा का जमाना है ना, डेटा का जमाना है ना आजकल। कहते हैं डेटा डेटा, 24 घंटा डेटा की बात होती है ना। तो हम आप सबके सामने गरीबों का डेटा रखना चाहते हैं। ये देखो हिंदुस्तान के गरीबों का डेटा है, इसको देख लो अच्छी तरह। उसके बाद सच्ची राजनीति शुरू होगी। उसके बाद आप लोगों को बात समझ आएगी कि भैया हम हैं 90% और देश में हम कहीं भी नहीं है। तो ये जाति जनगणना ऐतिहासिक क्रांतिकारी कदम है। इसमें इसे हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया है और इसके पीछे आप अपनी पूरी शक्ति लगाइए। पहला काम। दूसरा काम बेरोजगारी पे आ रहा हूं। मैनिफेस्टो में हमने कहा है, क्रांतिकारी चीज कही है, हिंदुस्तान की सब गरीब महिलाओं को
चाहे वो कोई भी हो, खेती करे, मजदूरी करे, अगर वो गरीब है तो इंडिया गठबंधन की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार साल में उसे 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में दे देगी। साल में 1 लाख रुपए करोड़ों महिलाओं को। तो यह भी हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है। और युवाओं से, जो आप बेरोजगारी के शिकार होते हो, 30 लाख सरकारी जो वैकेंसीज हैं उनको हम एकदम भर देंगे। तो ये मैं आपसे कहना चाह रहा था, इतनी गर्मी में आप आए, इतने प्यार से अपनी बात सुनी, आपने मेरी बहुत आसान कर दिया, बिल्कुल शांति से सुने आप। तो दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और ये जो हमारे पुलिस वाले यहां खड़े हैं, इन्होंने भी काफी मदद की, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।